आज सवेरे 9 बजे हमको नोटिस भेजी या मैं इनको शंकराचार्य के लिए सरकारी सारा होता जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं तीर्थ क्षेत्र को हमारे नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और आप बताएं हमारे पास पत्र है क्या इन्होंने ये प्रश्न बनाया था, पहली मीटिंग थी दिल्ली में राष्ट्रपति के घर में हुई थी, उसी समय इन्होंने वासुदेवानंद को जगह शंकराचार्य को शिकायत दिया था। हमने प्रश्न को उसी समय पर लिखा है और उस पत्र के जवाब में प्रश्न का पत्र हमारे पास है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। तो जब आगे से नहीं होगा तो ये क्यों किया जाएगा? नहीं, एक प्रश्न जो स्वीकार कर चुका है कि गलती हो गई और हम पे विश्वास कर चुका है कि आगे से हम गलती नहीं करेंगे, उसमें लिखा है कि हम हमको व्यक्तिगत रूप से शामिल किया है, शंकराचार्य जी ने नहीं किया है। जब तुमने ये गलती स्वीकार कर लिया है, माफी मांग लिया है, उसके बाद भी तुम हमको शंकराचार्य कहकर के घोषित कर रहे हैं, क्या इरादा है तुम्हारा? आगे दिमाग सदन में बैठे को कहते हैं कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता, तो फिर इसको सन्यासी होने के लिए मना कर दिया गया। सनातन की बातें कौन कर रहे हैं? राजनीति गलत है। हम कौन सी राजनीति का आपको बात बता दो? ये आरोप लगाने वाले से आपको पूछना चाहिए ना, मुझे वो बात नहीं बता रहा कौन सी राजनीति हमने करेगी, गाय को पशु करेगी तो उसको पाप नहीं लगेगा, तो क्या उसको पापी रहने देना उससे गुरु के लिए उचित है? ये गुरु के रूप में क्या हम अपने शिष्य को पापी बनाने दें? इसमें कहाँ राजनीति है बताओ? ये पूरा धर्म धारा है टोटल। ऐसा है कि गोविंदानंद सरस्वती सवाल तो खड़ा करें, वो बदनाम करने के लिए टूल की बने हुए हैं। नहीं गोविंदानंद सरस्वती जो बातें कहते हैं उनका कोई प्रमाण नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमने 1000 गांव से सोना इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना? आप यही पूछना चाहते हो ना? तो हमने उनसे कहा तुमने 1000 गांव की सूची दे दो आपको और उसमें से किसी एक गांव जिसमें तुम कहो हम चले चलते हैं, गांव के लोगों से पूछ लेते हैं कि हमने कब तुमसे सोना मांगा और किसने लिए, तो इसके लिए आगे नहीं आते हैं। देखो उसकी समय अनुसार पहुंचते हैं कि आगे क्या कारण है कि जब हम 2 रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लोगों को इस तरह से जाना है और उनके ऊपर तरह के नोटिस और कार्यवाही की जा रही है। इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय राम लला का चुका है। अरे ये नीति जाएगी नहीं करेंगे, ऐसी नीति में हो रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो माता की रक्षा के लिए आवाज उठाना इतना कठिन होगा भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश में, ये हम लोग कल्पना नहीं करते थे। लेकिन अपनी सब परिस्थितियों को अपनी आंखों से अपने सामने देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम बनाया जा चुका है। हम तो अभी आपको इतना ही बताना चाहेंगे, हमने एक पत्र मुख्यमंत्री जी के लिए लिख दिया है, पत्र है, इसमें हमने अपनी यात्रा का विवरण भी उनको बता दिया है और ये भी कह दिया है कि लाखों लोगों ने हमारे सामने खड़े होकर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए हमने जो हमारा 2 बजना कार्यक्रम था उसको प्रत्यक्ष न करके अब डिजिटल कर दिया है। हम रहेंगे तो लखनऊ में ही, यहाँ से ही अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ आकर के खड़े होकर के सामने से इस बात को सुनना चाहते थे, अब उनको हम अनाउंस देते हैं आप सबके माध्यम से कि जैसे आप लोग ये समाचार सार्वजनिक करते हैं कि अनुमति नहीं हुई, अनुमति नहीं हुई, वैसे ही आप बता दीजिए कि कल 12 बजे से 2 बजे तक, विशेष करके 1 बजे से 2 बजे तक हम लोक माता के संदर्भ में हमारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हमको आगे करने हैं, उनके बारे में भी घोषणा करेंगे और आगे चल करके इस तरह से हमको रक्षा का कार्य संपन्न कराना है, इस बारे में मार्गदर्शन करेंगे। हम मना करते हैं, वो आएंगे नहीं, और जो आ है उसके बारे में इस तरह की बात करेंगे। तो जंतर मंतर में बच्चों के साथ हुआ, उस पर क्या कुछ बताएंगे? जंतर मंतर में बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो कपा देने वाला है, हिला देने वाला है। हमने जो दृश्य देखे वो दृश्य बहुत ही पीड़ा देने वाले हैं। देश की मिलिट्री बाकायदा निशाना साध करके और ट्रिगर के ऊपर उंगली रख करके खड़ी हो गई, उसके निशाने पे कोई दूसरा नहीं था। इस देश का विद्यार्थी, इस देश का भविष्य था,
ये तो भविष्य के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सरकारों को करना चाहिए? वहाँ पर जंतर मंतर पर जो इकट्ठा हुए बच्चे हैं, उन बच्चों की मांग क्या है? यही तो मांग है कि आखिर हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, आखिर हमको आत्महत्या करनी पड़ती है, हमारे साथी हमको छोड़कर के चले जा रहे हैं, आत्महत्या करना है, कौन जिम्मेदार है? एक जिम्मेदार की तलाशी तो कर रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हम लोगों ने बचपन में देखा कि अगर हम लोगों को किसी चीज से चोट लग जाती थी तो हमारी माता बहन जमीन को भी थप्पड़ मार देती थी, ये देखो मार रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।